ना प्रभावी परमाणु संख्या EAN रूल। कौन सा रूल? EAN रूल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के लिए। ये जो EAN रूल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के स्थायित्व के बारे में बताता है। इसका पूरा नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। EAN जो रूल दिया था वो वैज्ञानिक सिजविक और पावेल ने दिया था। अपन जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु को उपलब्ध कराता है और उपसह संयोजक बंध बनाता है। ठीक है, लेकिन ये जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म इसे उपलब्ध कराए कि ये जो संकुल बनेगा वो कैसा हो जाए? स्थायी हो जाए। कैसा हो जाए? स्थायी। तो देखिए, सिजविक और पावेल के अनुसार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड समूह धातु परमाणु को इतने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराता है जिससे इसका जो विन्यास है वो निष्क्रिय गैसों के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? निष्क्रिय गैसों के समान हो जाता है। और निष्क्रिय गैसों का विन्यास कैसा होता है? NH2NP6 के समान हो जाता है। ठीक है, तो वह संकुल कैसा होगा? स्थायी होगा। तो सिजविक और पावेल ने जो EAN रूल दिया था उसमें बताया था कि संकुल यौगिकों में लिगेंड समूह धातु परमाणु को इतने इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध कराता है जिससे धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन या धातु परमाणु का जो विन्यास है वो अपने नज़दीक वाली निष्क्रिय गैस के जैसा हो जाता है। अब बात अपन करते हैं, देखो जैसे अपन एग्जाम्पल देखें, CONH3 और ये रहा +3, ये एक संकुल आयन है। ठीक है, EAN जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि ये जो संकुल आयन, जो स्थायी संकुल आयन है वो क्या EAN रूल का पालन करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें देखो Z मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन, वो कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या है बताओ कितनी होती है? 27। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ कितनी है? अमोनिया की 0 है तो कितनी आ जाएगी? 3 + 3। ठीक है, लिगेंड कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। तो लिगेंड है 6। ठीक है, अब देखिए इधर एक लिगेंड, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इससे प्राप्त इलेक्ट्रॉन? बोलो, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो अपना EAN रूल क्या इस पर लागू होता है या नहीं होता? परमाणु संख्या कितनी है? 27। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 3, तो घटा दो, प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। टोटल कितना होता है? 27 में से 3 गए तो 24, और 24 और 12 कितने हो गए? 36। और 36 किसका विन्यास होता है बताओ? क्रिप्टॉन का। अर्थात यहाँ पर जो EAN का जो मान आता है वो 36 आता है। अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान यदि
निष्क्रिय गैस के समान प्राप्त होता है, किसके समान? निष्क्रिय गैस के समान प्राप्त होता है, तो वह धातु वह संकुल आयन या वह संकुल यौगिक स्थायी होता है। इसे अपन EAN रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं? EAN रूल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो यहाँ देखो और एग्जाम्पल देख लो। FeCN6-4। ठीक है, यहाँ अपन EAN निकालते हैं, EAN का मान निकालते हैं। तो ये बताओ Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। साइनाइड का कितना होता है? -1। तो 6 एकम 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 2। ठीक है, प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है? +2 है। ठीक है, लिगेंड कितने हैं? यहाँ देखो 6 है, तो 6 दूनी 12। कितने हो गए भैया? लगाना हिसाब। 26 में से 2 गए तो 24, और 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? पूरे 36। अर्थात इसका विन्यास भी क्रिप्टॉन के जैसा होता है। तो EAN का मान 36 आया, और 36 किसका परमाणु क्रमांक होता है? निष्क्रिय गैस क्रिप्टॉन का होता है। तो EAN का मान क्रिप्टॉन या निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आता है, तो वह संकुल यौगिक या आयन स्थायी होता है। इसे ही अपन EAN रूल कहते हैं। अब बात आती है कि इसने तो ये कहा कि जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान निष्क्रिय गैस के समान आता है तो वह स्थायी है। लेकिन आप सोचो, यदि किसी धातु के अंदर या संकुल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो? विषम हो, तो क्या वह संकुल आयन स्थायी होगा या नहीं होगा? सिद्विक और पावेल ने ये बताया कि अगर संकुल आयन के अंदर या संकुल यौगिक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम आती है, कैसी आती है? विषम आती है, तो वह संकुल आयन द्विलक का निर्माण कर सकता है, त्रिलक का निर्माण कर सकता है। जैसे अपन बात करें, अगला एग्जाम्पल देखो, जिनमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो? विषम हो। कैसे हो? विषम। ठीक है, अब अपन बात करें MnCO5 पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज 0 की अपन बात करें तो इसमें देखो मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 5 दूनी 10, 25 और 10 35। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है? इसके चारों, मैंगनीज के चारों देखो 35 हो रही है। इसका मतलब कैसे आ रहे हैं? विषम। तो सिद्विक और पावेल का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि संकुल यौगिक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम आती है, कितनी आती है? विषम आती है, या EAN का मान विषम आता है, तो वह संकुल यौगिक द्विलक का निर्माण कर सकता है, त्रिलक का निर्माण कर सकता है, टेट्रामर मतलब चतुर्लक का निर्माण कर सकता है। तो ये जो संकुल यौगिक है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें EAN की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 25। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्लस 5 दूनी 10 बराबर 35। ठीक है, इसलिए ये कैसा है? अस्थायी। अब अपन इसके द्विलक की बात करें, Mn का द्विलक क्या बन जाएगा? Mn2CO10। ठीक है, 2 से इंटू कर दो, Mn2CO10। अब अपन बात करें यहाँ Mn2, तो बताओ 2Mn में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2Mn में कितने हो जाएंगे? Z का मान, Z बराबर कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 बराबर 50। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन का आ जाएगा 10CO द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 2 बराबर 20। 10 तो नहीं 20, 10 तो नहीं 20। अब अपन यहाँ लिख देता हूँ मैं एक और। अब 2 Mn है यहाँ,
तो Mn सिंगल बॉन्ड Mn में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। तो बताओ EAN निकालो इसका। EAN बराबर कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ देखो कितने हैं ये 50। तो 2Mn, 1Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है, 2Mn का कितना हो जाएगा 50। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसमें 0। 10 CO द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20 है, तो यहाँ 20 प्लस 1Mn बंद होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। कितने हो गए 50 और 20 70 और 2 72। ठीक है, यहाँ पर Mn कितने हैं 2 हैं, तो ध्यान रखो इसका क्या कर देंगे अपन आधा कर देंगे। तो 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, और 36 किसका होता है क्रिप्टॉन का। तो यहाँ पर EAN की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 36। ध्यान रखना यहाँ Mn 2 है, धातु परमाणुओं की संख्या 2 है, इसलिए मैंने 2 का भाग दिया है। अगर माना Mn 3 होता तो मैं 3 का भाग देता। ठीक है, 4 होता तो मैं यहाँ पर 4 का भाग लगाता। एक एग्जाम्पल और देख लो लास्ट, जिससे ये अपना EAN रूल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अगर माना जैसे VCO6 वेनेडियम CO6, अब अपन इसकी बात करें तो बोलो वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है भैया? स्कैंडियम टाइटियम वेनेडियम 23 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 23 प्लस 6 है, तो 6 दूनी 12, कितने हो गए टोटल 35। तो यहाँ पर EAN की वैल्यू कितनी आई 35 आई। कितनी आई 35। अब 35 के अकॉर्डिंग ये कैसा होना चाहिए? ये स्थायी होना चाहिए, लेकिन ये स्थायी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो EAN रूल है कई संकुल यौगिकों पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना, यही अपना EAN रूल कहलाता है। हाँ, तो अब देखिए अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण पढ़ा दिया था। उसमें एक चीज़ और बची है, सेतु लिगेंड वाले संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। ये क्लास 12th में नहीं है, BSc सेकेंड ईयर में है, और हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक ना एक सेतु लिगेंड वाले संकुल यौगिक का IUPAC नाम एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, ये IIT नीट फाउंडेशन में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तरीका वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें सेतु लिगेंड आ गया तो अपन को क्या करना है, उस सेतु लिगेंड का नाम सबसे पहले लिख देना। ठीक है, और उससे पहले एक पूर्व लग्न और लगता है जिसे अपन म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। म्यू MU म्यू, ये वाला म्यू। ठीक है, अब देखो इधर इस वर्ड को अपन माइक्रोब के नाम से भी जानते हैं। अब संकुल यौगिकों में भी ध्यान रखना, सेतु लिगेंड समान भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? समान भी हो सकते हैं। अकेला है तो कोई परेशानी होगी, अकेला में सम और विषम होता ही नहीं है। एक से ज़्यादा हो तो समान है, जिसे अपन बोलेंगे सम्मित। क्या बोलेंगे? सम्मित। तो अगर सेतु लिगेंड एक है जब तो कोई परेशानी, और एक से ज़्यादा है तो, और एक से ज़्यादा जो लिगेंड हैं वो कैसे हैं? समान है। कैसे हैं? समान है। तो वह संकुल यौगिक कैसा कहलाएगा? सम्मित कहलाएगा। ठीक है, अब सम्मित संकुल यौगिकों का IUPAC नाम देखो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले अपन को सेतु लिगेंड का नाम लिखा जाता है। ये कौन है? सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड किन्हें कहते हैं? जो दो धातु परमाणुओं के बीच में जुड़ा होता है वो लिगेंड सेतु लिगेंड कहलाता है। ये Cl 2 प्लेटिनम धातुओं से जुड़ा हुआ है तो ये भी सेतु लिगेंड है, ये भी सेतु लिगेंड है। ये सल्फर 4 मरकरी धातुओं से जुड़ा हुआ है तो ये भी सेतु लिगेंड है।
ये CO 2 Fe से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, यहाँ 3 सेतु लिगेंड है। ठीक है, तो अब इसका अपन नाम लिखेंगे IUPAC नाम, इसमें केवल एक ही सेतु लिगेंड है। तो देखो ये सममित वाले हैं, तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, म्यू। सेतु लिगेंडों के नाम से पहले क्या लगाते हैं, म्यू। अब माना इनकी संख्या 2 होती तो डाई लगाते, 3 होती तो ट्राई। तो डाई को कहाँ लगाएंगे, शुरू में, आगे देखेंगे अपन। फिलहाल एक ही है तो ना डाई लगाएंगे ना ट्राई, एक के लिए कुछ नहीं लगाएंगे। म्यू। OH का IUPAC नाम होता है हाइड्रोक्सो, लिख दो चाहे हाइड्रोक्साइडो लिख दो, तो म्यू हाइड्रोक्सो। तो सबसे पहले अपन ने सेतु लिगेंड का नाम लिख दिया IUPAC, और उसके नाम से पहले अपन ने म्यू लगा दिया। ठीक है, बाकी बाद में जो अपन का समन्वयी मंडल बचा है उसका नाम ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, जैसा अपन ने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अब देखो अपन उसका नाम ज्यों का त्यों ही रखेंगे। अब देखो यहाँ पर आमीन कितने हैं, ये वाला और ये वाला सेम है ना, दोनों सेम हैं, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, 20, क्योंकि अपन जानते हैं कि जिनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि वर्ण आते हैं उनके नाम से पूर्व 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस आदि पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। तो NH3 यहाँ 2 बार है, यहाँ पे भी ये 2 बार है, तो अपन ने क्या लगा दिया, 20 लगा दिया, और उसका नाम कोष्टक में लिखा जाता है। तो लिखो 5 के लिए क्या लिखेंगे अपन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। Cr का नाम क्रोमियम, ये लो पेंटा एमीन क्रोमियम। ऑक्सीडेशन लिखो, अपन को ये नहीं कि इसका नाम 2 बार लिखे, क्योंकि इसमें देखो 5 के लिए पेंटा, इसका इससे मतलब है एक ले लो, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, पेंटा एमीन क्रोमियम। ठीक है, ये इसका नाम इसलिए लिखा कि अपन ने यहाँ का लगा दिया 20 का मतलब 2, तो ये 2 बार हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो क्रोमियम का, OH का -1 होता है और Cl का -1 होता है, तो -5 कितने हो गए, -6, आधा कर लो, 3rd ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3rd। ठीक है, ये इसका नाम हो गया पेंटा एमीन क्रोमियम 3rd। ठीक है, पेंटा एमीन क्रोमियम 3rd। बाहर आयनिक मंडल का बच्चा क्लोराइड है, तो 5 हो तब भी क्लोराइड, और 2 होते Cl2, Cl, Cl3, Cl4, Cl6, कुछ भी होता क्लोराइड ही लिख देते। तो इसका नाम हो गया म्यू हाइड्रोक्सो। फिर 20 लगा दिया क्योंकि 2 बार है, एक और एक 2 बार, फिर कोष्टक लगा दिया। 5 के लिए पेंटा एमीन, Cr का नाम क्रोमियम, क्योंकि शुरू में समन्वयी मंडल है तो पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव होता तो धातु के नाम में 8 लगाते। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया 3rd, और लास्ट में Cl है तो क्लोराइड। ये सम में चल रहे हैं क्योंकि सेतु लिगेंड कैसे है, समान। अब इसका नाम देखो, इसमें अपन ने देखा कि Fe कार्बन मोनोऑक्साइड का होल थ्राइस और होल ट्वाइस, और म्यू CO का होल थ्राइस। इसका मतलब है कि इसमें 3 कार्बन मोनोऑक्साइड सेतु लिगेंड है, क्योंकि यहाँ म्यू लगा हुआ है, और म्यू का मतलब ये सेतु लिगेंड है जिनकी संख्या कितनी है, 3। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 3 सेतु लिगेंड है, ये 3 सेतु लिगेंड है, धातु परमाणु Fe है, और वो भी कितने हैं, 2, तो 2 से जोड़ेंगे, तो अपन ने 2 से जोड़ दिया। यहाँ CO3 है तो यहाँ CO3 लगा दिया, 2 बार है तो 1 इधर भी लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, इसमें कितने सारे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो उदासीन लिगेंड होता है ऑक्सीडेशन नंबर धातु की 0 आती है। IUPAC नाम लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेतु लिगेंडों का नाम। ठीक है, कितने हैं, 1, 2, 3 हैं, तो 3 के लिए अपन ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई, ये लो। ठीक है, लिख दिया ट्राई। अब इसके नाम से पहले क्या लगाएंगे, म्यू। यहाँ 1 था इसलिए अपन ने कुछ मोनो नहीं लिखते, 2 होता तो मैं डाई लिख देता, यहाँ 3 है तो ट्राई। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल, ट्राई म्यू कार्बोनिल। ये अपन ने सेतु लिगेंड का नाम लिख दिया, क्योंकि ये सम्मित वाले हैं इसलिए सबसे पहले सेतु लिगेंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया। अब बात पहले की तरह आ जाओ, ये वाला
और ये वाला सेम है ना, तो क्या लगा देंगे भैया पहले की तरह 20, क्या लगा देंगे 20, ठीक है। ये लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल, ठीक है। Fe का नाम क्या होता है, आयरन ट्राई कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ये लो, आगे कुछ है ही नहीं है तो अपन यहाँ लिखकर छोड़ देंगे। तो इसका नाम हो गया ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। अब बात आती है अपना चौथे राउंड पर आ जाओ। कौन से राउंड पर, चौथे, 2 हो गए, तीसरे पर आ जाओ। अब अपन ने लिख दिया ये, तो वही सेतु लिगेंड लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ ये सेतु लिगेंड है, ये और ये, तो ठीक है, कितनी है, 2 है। तो 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे, वही डाई लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे। Cl का नाम क्लोरिडो लिख दो चाहे क्लोरो लिख दो, एक ही बात है। क्लोरो लिख दो चाहे क्लोरिडो लिख दो, एक ही बात है। तो डाई म्यू क्लोरिडो, ठीक है। फिर देख लो, ये अपन का 1 हो गया और ये अपन का 1, सेम है, दोनों सेम है, तो क्या लगा देंगे अपन, बोलो 20, क्या लगा देंगे 20, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, PPH3 का नाम क्या होता है, ट्राईफेनिल फास्फीन, क्या होता है, ट्राईफेनिल फास्फीन। तो यहाँ लिखेंगे ट्राईफेनिल फास्फीन, ठीक है। ट्राईफेनिल फास्फीन प्लेटिनम, इसको मिटा देता हूँ, बाद में लिख दूंगा, प्लेटिनम, ठीक है, लिख दिया मैंने। ध्यान रखना 2 बार थे PPH3, तो मैंने 20 लिख दिया। इसका नाम होता है ट्राईफेनिल फास्फीन, ट्राईफेनिल फास्फीन प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, PPH3 उदासीन लिगेंड है, 0 हो जाएगा। Cl का -1 होता है, -2 और -2 कितने हो गए, -4, कितना हो जाएगा 4 में 2 का भाग लगाएंगे, सेकेंड, ये लो। तो ये इसका नाम हो गया डाई म्यू क्लोरिडो, 2 बार के लिए 20, ट्राईफेनिल फास्फीन प्लेटिनम सेकेंड, और बाहर Cl2 है तो इसका नाम लिख दो क्लोराइड, क्या लिख दिया, क्लोराइड। ये इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। कोई परेशानी, तो ये अपन ने, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब आता है अगला, देखो यहाँ देखो, ये चौथा एग्जाम्पल देख लो, उसको दोबारा लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखो, वही ये सेतु लिगेंड है और ये भी सेतु लिगेंड है, ठीक है, सेतु लिगेंड। ये लो, तो पहले क्या लगाएंगे, 2 बार के लिए क्या लगाते, डाई, लेकिन इसका नाम क्या है, डाई फेनिल फास्फिडो। तो ऑलरेडी इस लिगेंड के नाम में डाई आ रहा है। तो मैंने बताया यदि लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा आदि वर्ड आते हैं तो उनके नाम से पूर्व 20, 30, टेट्रा किस आदि पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम 2 के लिए डाई का प्रयोग न करके 20 का उपयोग करेंगे, किसका, 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 म्यू। अब इनका जो नाम है वो कोष्टक में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके नाम में ऑलरेडी डाई शब्द आ रहा है। तो इसको लिखेंगे डाई फेनिल फास्फिडो, डाई फेनिल फास्फिडो, ये आपन ने लिगेंड का नाम लिख दिया, डाई फेनिल फास्फिडो, जो उदासीन लिगेंड है, ठीक है। अब बात आ जाओ यहाँ पर NO2Fe और NO2Fe, 2 बार है तो 2 बार के लिए क्या लगाएंगे, 20, ठीक है, लगा दिया 20। क्योंकि इसमें भी देखो अपन 2 बार है तो डाई लगाते, सब में अपन ने यहाँ देखो, यहाँ पे भी ट्राई आ रहा था, तो इसलिए इसके नाम से पहले भी वही 20 लगता है। अब लिखो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई नाइट्रोसिल, डाई नाइट्रोसिल
यहाँ देखो NO का नाम नाइट्रोसिल है, उदासीन लिगेंड होता है। 2 के लिए डाई नाइट्रोसिल, क्योंकि यहाँ पे भी डाई आ रहा है इसलिए बिस, तो हर चीज़ में देखोगे ट्राई आ रहा है तो बिस, तो डाई नाइट्रोसिल Fe का नाम क्या होता है? आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ये उदासीन 0, बाहर कुछ है नहीं है तो मत लिखो। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया बिस म्यू डाईफेनिल फास्फिडो बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन 0। ठीक है, ये अपन ने जो भी IUPAC नाम लिखे थे वो किसके लिखे थे बताओ? सम्मित के। ठीक है, एक और देख लो जो भी मिटाया था मैंने 5वां नंबर HgCH3 HgCH3 और HgCH3। इसका नाम थोड़ा ध्यान से देखना कि इसमें सबसे पहले ये देखो ये कौन है? सेतु लिगेंड है। कौन है? तो इसका नाम लिखेंगे म्यू, एस का नाम है थायो, एस का क्या नाम है? थायो। ठीक है, कोई परेशानी? एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी तक अपन ने देखा कि जो सेतु लिगेंड है वो केवल 2 ही धातु परमाणुओं से जुड़े थे। अपन यहाँ बात करते हैं कि यहाँ एक जो लिगेंड है वो 1 2 3 4 धातु परमाणुओं से जुड़े होते हैं। जो 2 से जुड़ा हुआ होता है वो कॉमन होता है, जैसे आप जानते हो CH3CO CH3 अपन प्रोपेनॉन ही लिखते, 2 नहीं लगाते क्योंकि 2 प्रोपेनॉन। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अपन जानते हैं जो कार्बोनिल समूह है वो 2 नंबर पर ही आएगा, 1 नंबर या 3 नंबर पे नहीं आ सकता। इसी प्रकार कम से कम जो एक सेतु लिगेंड है वो कम से कम 2 धातु परमाणुओं से जुड़ेगा, तभी वो सेतु लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, इसलिए अपन 2 धातु परमाणु से जुड़ा होता है तो अपन यहाँ 2 लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते क्योंकि वो कम से कम 2 से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वो 2 धातु परमाणुओं से जुड़ा होता है। लेकिन जब लिगेंड सेतु लिगेंड 3 धातु परमाणु से जुड़ा होता है तो यहाँ 3 लगाएंगे, और 4 से जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, तो यहाँ अपन 4 लगाएंगे, म्यू 4। क्या लगाएंगे? म्यू 4। तो म्यू 4 थायो, ये अपन ने सेतु लिगेंड का नाम लिख दिया। अब इनका नाम लिखेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 और 4, चारों समान हैं। 4 समान है तो अपन क्या लिखेंगे? टेट्राकिस। म्यू 4 क्या लिखेंगे? टेट्राकिस। और टेट्राकिस के आगे अपन क्या लिखेंगे? वही क्या नाम है लिगेंड का? मेथिल मरकरी। मेथिल मरकरी, ऑक्सीडेशन नंबर 0। मेथिल मरकरी और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। इसकी ये उदासीन, ये उदासीन, ये उदासीन और ये उदासीन, ये पूरे हैं। ठीक है, इसमें धातु परमाणु मतलब वैसे जो अलग से होता है वो वैसे अलग से नहीं है, क्योंकि ये पूरा कंबाइंड रूप में है, तो इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे? मेथिल मरकरी और ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ध्यान रखना इसका नाम होगा म्यू 4 थायो टेट्राकिस मेथिल मरकरी 0। अब लास्ट जो आता है वो देखो, जब संकुल यौगिक असम्मित हो। कैसा हो? असम्मित। असम्मित का मतलब ये होता है कि सेतु लिगेंड अलग अलग हो। अभी तक अपन ने सारे के सारे सेतु लिगेंड समान देखे हैं। जब सारे के सारे सेतु लिगेंड समान होते हैं, कैसे होते हैं? समान होते हैं, तब सबसे पहले सेतु लिगेंडों का ही नामकरण किया जाता है। लेकिन यदि अपन के ने देखा कि सेतु लिगेंड समान की जगह असमान हो, तो चाहे फिर वो लिगेंड सेतु हो, चाहे वो बिना सेतु वाले लिगेंड हो, उनका IUPAC नामकरण अल्फ़ाबेट रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? अल्फ़ाबेट रूल के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ देखो NH2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और O2 माइनस ये सुपर ऑक्साइड है। क्या है ये? सुपर ऑक्साइड है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है। तो अमोनिया उदासीन है, ये उदासीन है, क्लोरीन -2 हो जाएगा, -2 -4 -5 -6, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? +3। यहाँ देखो
ये ए से चालू होता है, AMIDO, ठीक है। एमीन, AMMINE, तो यहाँ पहले इसमें और इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एमिडो को। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1 पर किसका नाम आएगा, NH2 का। नंबर 2 NH3 इधर है, NH3 इधर है, तो इधर ले लो, ये नंबर 2 का नाम आ जाएगा, ये भी नंबर 2 का नाम। क्लोरो C से चालू हो रहा है, तो ये 3 पर ये लिखा जाएगा। और सुपर ऑक्साइडो, ठीक है, सुपर ऑक्साइडो S से चालू हो रहा है, तो ये किस पर लिखा जाएगा, 4 पर, ठीक है। बस अपन को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है, और जो लिगेंड ब्रिज लिगेंड है उनके नाम से पहले पूर्व लिखना है। तो बोलो नंबर 1 पर किसका नाम लिखा जाएगा, NH2 का। और NH2 कैसा लिगेंड है, ब्रिज, तो इसका नाम होगा म्यू एमिडो, ये लो। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है NH3 का नाम अमोनिया। कितने हैं, 4 और 2 6, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा एमीन, ये लो, अलग अलग, म्यू एमिडो हेक्सा एमीन, ठीक है। इसका हो गया, एमीन का हो गया 6। अब बचा 3 नंबर पे 2 है, तो 2 के लिए डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, ये लो। नंबर 1 का लिख दिया एमिडो, एमीन का लिख दिया हेक्सा एमीन, 2 है क्लोरिडो। अब बचा नंबर 4 पर O2 माइनस, O2 माइनस का नाम क्या होता है, सुपर ऑक्साइडो। तो देखो इससे पहले म्यू लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे, म्यू, म्यू सुपर ऑक्साइडो, ये लो, म्यू सुपर ऑक्साइडो, ठीक है। अब कोबाल्ट को अपन डार्क कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, डाई कोबाल्ट, सिंगल कोबाल्ट ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस समय तो इसलिए लिख देते थे अपन कि भाई यहाँ 20 लगा दिया तो 20 का मतलब आयरन के भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग अलग लिखेंगे, डाई कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो कितनी आई थी, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 था, डाई कोबाल्ट 3rd। और बाहर क्या है, क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। पहले म्यू एमिडो हेक्सा एमीन डाई क्लोरिडो, और ये म्यू सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो भी लिख सकते हैं। डाई कोबाल्ट 2 बार है, तो डाई कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, और ये क्लोराइड। ये आपके सेतु लिगेंडों के IUPAC नाम हो गए। असम्मित में अल्फ़ाबेट रूल लगेगा और सम्मित में अल्फ़ाबेट रूल नहीं लगेगा। मतलब सबसे पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद वही अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नामकरण होगा पहले की तरह, ठीक है। ये आपकी यूनिट खत्म।